गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे जनरल कैरेक्टर्स ऑफ प्लेटियल मीन्स। तो जनरल कैरेक्टर्स में हमने अभी तक पढ़ा इनका हैबिट और हैबिटेट, ये कहाँ पे रहते हैं, ये इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कि ये ऑर्गन लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, बायलेटरली फर्स्ट बायलेटरली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म होता है, इनका बॉडी शेप कैसा होता है, रिबन लाइक, लीफ लाइक या डोर्स और विथ डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी होता है। हमने कहा दे आर एसिलोमेट्स, दे आर बॉडी इज अनसेगमेंटेड होता है एक्सेप्ट इन क्लास सिस्टोडा, हमने पढ़ा। ठीक है, और हमने ये भी पढ़ा इनके बॉडी के ऊपर हुक्स होता है, स्पाइन्स होता है, सकर्स होता है। इन जो पैरासाइटिक फॉर्म्स है उनमें ये स्ट्रक्चर होता है फॉर स्ट्रक्चर फॉर अटैचमेंट के लिए। ठीक है, और हमने ये भी पढ़ा था कि इनका एपिडर्मिस जो होता है वो सेंशियल होता है, सेलुलर होता है, और एपिडर्मिस के नीचे मस्कुलर लेयर होता है। मस्कुलर लेयर इज फॉर्म्ड ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल, सर्कुलर एंड ओब्लिक मसल्स। फिर नेक्स्ट है इनका नेक्स्ट कैरेक्टर जो 10th 11th जो कैरेक्टर है, नेक्स्ट कैरेक्टर है इसका डाइजेस्टिव सिस्टम। प्लेटियल मीन्स में डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, देखो डाइजेस्टिव सिस्टम सिलेंट्रेट्स में हमने पढ़ा था। सिलेंट्रेट्स में जो डाइजेस्टिव सिस्टम सिर्फ माउथ ही प्रेजेंट होता है और माउथ ओपन होता है एक बहुत बड़ा केविटी में, गैस्ट्रोवेस्कुलर केविटी में होता है, इसलिए इनका नाम रखा गया था सिलेंट्रेट्स। ठीक है, अब इनमें प्लेटियल मीन्स में डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, डाइजेशन कैसे होता है, देखो डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है इनमें इनकम्प्लीट होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम इज इनकम्प्लीट, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता है। जैसे कि हमारे अंदर कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, माउथ है, फायरिंग्स है, इसोफेगस है, इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम है, एनस है, तो पूरा एक कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। लेकिन प्लेटियल मीन्स में डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट होता है। ठीक है, कंप्लीट नहीं होता है, इनमें एनएस एब्सेंट होता है। ठीक है, लेकिन इनमें माउथ प्रेजेंट होता है, फायरिंग्स भी होता है एंड ब्लाइंड इंटेस्टाइन मतलब प्रेजेंट होता है, लेकिन एनएस क्या होता है, एब्सेंट होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम इज इनकम्प्लीट विथ माउथ प्रेजेंट होता है, विथ माउथ फायरिंग्स एंड इंटेस्टाइन, ब्लाइंड इंटेस्टाइन, intestine. एनएस इज एब्सेंट, एनएस इज एब्सेंट, एनएस क्या होता है, एब्सेंट होता है। ठीक है, एनएस इज एब्सेंट। एनएस एब्सेंट होने की वजह से इनका बॉडी प्लान क्या होता है, इंजेक्शन और इजेक्शन दोनों माउथ के थ्रू ही होता है। तो एनएस मतलब इजेक्शन के लिए एक मतलब सेपरेट पोर्ट नहीं होता है, एनएस एब्सेंट होता है। तो इनमें जो ब्लाइंड बॉडी प्लान जो होता है वो ब्लाइंड सिक बॉडी प्लान होता है। ब्लाइंड सिक बॉडी प्लान मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया है कि क्या होता है, ब्लाइंड सिक बॉडी प्लान होता है। ठीक है, एनएस एब्सेंट होने की वजह से बॉडी प्लान। ठीक है, ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान और ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान मैंने ऑलरेडी सिलेंडर जब हम पढ़ रहे थे उसमें हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो आप लोग अगर नहीं पता, जिनको नहीं पता तो सिलेंडर्स के वीडियोस देखिए। ठीक है, नेक्स्ट जनरल कैरेक्टर है डाइजेस्टिव सिस्टम। इनमें क्या होता है, सॉरी डाइजेस्टिव सिस्टम, पहले डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट होता है विथ माउथ फायरिंग्स एंड ब्लाइंड इंटेस्टाइन, एनएस एब्सेंट होता है। ठीक है, ये सिर्फ दो ही क्लास में होता है ऐसा, जो माउथ फायरिंग्स और ब्लाइंड इंटेस्टाइन प्रेजेंट होता है और एनएस एब्सेंट होता है, ये दो क्लासेस में होता है। ठीक है, प्लेटियल मीन्स के दो क्लासेस में होता है, टर्बेलेरियंस और ट्रिमाटोर्स में। लेकिन क्लास सिस्टोडा में डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीटली एब्सेंट होता है। ठीक है, digestive system is incomplete with mouth findings and blind intestine, anus is absent in class trematoda and turbellaria, ये इनके क्लास है प्लेटियल मीन्स के। ठीक है, तो ट्रिमाटोडा और टर्बेलेरिया में क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट होता है। ट्रिमाटोडा और टर्बेलेरिया में डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट होता है विथ माउथ फाइनिंग्स एंड ब्लाइंड इंटेस्टाइन, एनएस एब्सेंट होता है। लेकिन बट ये भी याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्शन है यहाँ पे। ठीक है, ये एक्सेप्शन है। बट इन क्लास सिस्टोडा डाइजेस्टिव सिस्टम इज कम्प्लीटली एब्सेंट, बट इन क्लास सिस्टोडा, जो तीसरा क्लास है सिस्टोडा,
digestive system is absent, completely absent. Digestive system is absent. इनमें कम्प्लीटली एब्सेंट होता है, ना माउथ होता है, ना फाइरिंग्स होता है, ना बिलाइन इंटेस्टाइन होता है. लेकिन ट्रिमाटोरा और क्लास ट्रिमाटोरा और टर्बेलेरियंस में इनकम्प्लीट होता है, लेकिन माउथ फाइरिंग्स बिलाइन इंटेस्टाइन प्रेजेंट होता है. इसमें क्लास सिस्टोडा में डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्कुल एब्सेंट होता है. इट इज कम्प्लीटली एब्सेंट इन क्लास सिस्टोडा. ये याद रखना, ये एक्सेप्शन. ठीक है. नेक्स्ट कैरेक्टर है next general character is respiratory and circulatory system. 11th and 12th. Okay. रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम आर एब्सेंट. इनमें कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम या सर्कुलेटरी सिस्टम कुछ नहीं होता है. जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम लंग्स या सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट, ये कुछ नहीं होता है. इनमें हार्ट लंग्स कुछ नहीं होता है. तो रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम आर absent in platyhelminths. absent in platyhelminths phylum. platyhelminths में ये absent होता है. ठीक है. नेक्स्ट है excretory system. नेक्स्ट इनका excretory system. एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है? एक्सक्रीटरी सिस्टम इनमें जैसे कि हम में एक्सक्रीटरी सिस्टम किडनी होता है, हमारा एक्सक्रीटरी जो ऑर्गन किडनी होता है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो किडनी होता है, इसी तरीके से इनमें एक्सक्रीटरी सिस्टम जिनका ये एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है जिनमें, ठीक है, प्लेटिहेल्मिन्थ्स में, इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम को हम प्रोटोनिफ्रीडिया कहा जाता है. ठीक है. प्रोटोनिफ्रीडिया इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है. एक्सक्रीटरी सिस्टम विथ is paired protoniphridia with flame cells. क्या होता है? excretory system is paired protoniphridia. paired means दो होता है. जैसे कि हमारे किडनी दो होता है, इसी तरीके से प्रोटोनिफ्रीडिया इनके अंदर कितना होता है? दो होता है. paired protoniphridia. किडनी को, इनकी किडनी को क्या कहते हैं? प्रोटोनिफ्रीडिया. with flame सेल्स ये होता है प्लेटिहेल्मिन्थ्स में. लेकिन जो टर्बेलेरियंस का और एक ऑर्डर है, ऑर्डर एसिला, उसमें प्रोटोनिफ्रीडिया एब्सेंट होता है. ये भी एक्सेप्शन है, ये याद रखना है. ठीक है. मैं यहाँ पे लिखती हूँ, देखो, प्रोटोनिफ्रीडिया, ये ऑब्जेक्टिव्स में आ सकता है, ये एक्सेप्शंस. तो ये एक्सेप्शंस जो मैंने एक्सेप्शंस बताए हैं यहाँ पे प्लेटिहेल्मिन्थ्स में, तो ये याद रखना. ठीक है. प्रोटोनिफ्रीडिया इज completely absent in order. एक ऑर्डर है, ऑर्डर एसिला ऑफ टर्बेलेरियंस, क्लास टर्बेलेरिया में एक ऑर्डर है एसिला, उसमें प्रोटोनिफ्रीडिया बिल्कुल एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट होता है. प्रोटोनिफ्रीडिया एब्सेंट होता है. बाकी प्लेटिहेल्मिन्थ्स में प्रोटोनिफ्रीडिया जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है वो पेयर प्रोटोनिफ्रीडिया होता है विथ फ्लेम सेल्स. इसका स्ट्रक्चर अगर हम बनाए तो देखो प्रोटोनिफ्रीडिया का स्ट्रक्चर कैसे होता है. देखो, अगर मैं यहाँ पे रफ डायग्राम बनाती हूँ, देखो यहाँ पे कुछ इस तरीके से होता है. कुछ इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है. ठीक है. यहाँ पे न्यूक्लियस होता है इसका, ये होता है इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से. ठीक है. प्रोटोनिफ्रीडिया का स्ट्रक्चर. ठीक है. ये इसके सीरोपोडिया है,
सीडोपोडिया होता है, ये न्यूक्लियस होता है, ठीक है। यहाँ पे ये फ्लेम सेल्स होता है, फ्लेम सेल्स होता है, फ्लेम सेल्स होता है, ठीक है। ये सेल ल्यूमेन है, ये क्या है, सेल ल्यूमेन। ये स्लेरी फ्लेम है, ये वाला क्या है, ये स्लेरी फ्लेम है, ठीक है। स्लेरी, CILIARY, स्लेरी फ्लेम, फ्लेम। एक्चुअली क्या होता है देखो, तो ये इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है प्रोटोनिफ्रीडिया, ठीक है। ये एक्चुअली क्या करता है, ये जो सीडोपोडिया है, ये जो फीट है, ये बॉडी में जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो क्या करता है, सीडोपोडिया अपने इसके थ्रू, सीडोपोडिया के थ्रू अंदर ले लेता है, ठीक है। एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या करता है, मतलब बॉडी वेस्ट को बाहर निकाल देता है, ठीक है, बॉडी से बाहर निकाल देता है जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट है। तो जो सीडोपोडिया है, ये वाली जो पॉइंटेड है, ठीक है, ये वेस्ट को बॉडी में जितने भी वेस्ट एक्यूमुलेट हो जाता है वो अपने अंदर ले लेता है, ठीक है। ये स्लेरी फ्लेम जो है, वो स्लेरी फ्लेम, ये सीलिया बीट करते रहते हैं, बीटिंग होते रहते हैं। तो जब यूं ही मतलब वेस्ट प्रोडक्ट अंदर आ जाता है तो इनकी बीटिंग की वजह से, मूवमेंट की वजह से, सीलिया की मूवमेंट की वजह से, ठीक है, ये अंदर आ जाता है, इसके अंदर आ जाता है, फिर यहाँ से बॉडी से बाहर निकाल देता है, ठीक है। इस तरीके से एक्सक्रीटरी मतलब जो वेस्ट प्रोडक्ट इनमें होता है वो बॉडी से बाहर आ जाता है। ये है फ्लेम सेल्स का स्ट्रक्चर, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सक्रीटरी सिस्टम के बाद एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑर्डर एसिला टर्बेलिया में, जो ऑर्डर एसिला में एब्सेंट होता है, ये याद रखना, ये एक्सेप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट है इसका सेंस ऑर्गन। नेक्स्ट क्या है, सेंस ऑर्गन। 14th हमारे पास है कैरेक्टर में सेंस ऑर्गन। प्लेटिहेल्मिन्थ्स में जो सेंस ऑर्गन जो होता है वो फ्री लिविंग में ही प्रेजेंट होता है, पैरासाइटिक प्लेटिहेल्मिन्थ्स में एब्सेंट होता है, ठीक है। फ्री लिविंग में सेंस ऑर्गन क्यों प्रेजेंट होता है और पैरासाइटिक में क्यों एब्सेंट होता है, मैंने पहले ही बताया है, ठीक है, रीजन मैंने पहले ही बताया है। अब देखो, सेंस ऑर्गन जो होता है प्लेटिहेल्मिन्थ्स में वो सिर्फ फ्री लिविंग में पाया जाता है, ठीक है, फ्री लिविंग प्लेटिहेल्मिन्थ्स में पाया जाता है, पैरासाइटिक में नहीं होता है। सेंस ऑर्गन जो होता है सिंपल होता है, सेंस ऑर्गन इज सिंपल, बहुत ही सिंपल होता है। इनमें आई स्पॉट्स होता है, आई स्पॉट्स, और आई स्पॉट्स या फोटो रिसेप्टर जिसे कहते हैं, फोटो रिसेप्टर जो लाइट को रिस्पॉन्स करता है, फोटो रिसेप्टर्स, ठीक है, इन फ्री लिविंग फॉर्म्स में ही होता है, फ्री लिविंग फॉर्म्स में, ठीक है। फ्री लिविंग फॉर्म्स में फोटो रिसेप्टर सेंस ऑर्गन, इससे सेंस ऑर्गन प्रेजेंट होता है फ्री लिविंग प्लेटिहेल्मिन्थ्स में। पैरासाइटिक में ये एब्सेंट होता है। फ्री लिविंग में क्यों प्रेजेंट होता है, पैरासाइटिक में क्यों एब्सेंट होता है, क्योंकि फ्री लिविंग जो अकेले रहते हैं उनको, ठीक है, ऐसे पैरासाइट नहीं रहते तो उनको इन सर्च ऑफ फूड की सर्चिंग के लिए, ठीक है, अकेले रहते हैं तो ये फूड की सर्चिंग के लिए इधर उधर जाना पड़ता है, तो जाने के लिए उनको सेंस ऑर्गन की जरूरत पड़ती है। तो फ्री लिविंग फॉर्म्स में तो सेंस ऑर्गन प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ फोटो रिसेप्टर, लेकिन जो पैरासाइटिक प्लेटिहेल्मिन्थ्स है जैसे कि टीनिया सोलम, वो मान लो वो हमारे अंदर रह रहा है, हमारे बॉडी के अंदर रह रहा है टीनिया सोलम, तो उसको होस्ट से ही, हमसे ही हमारा पूरा जो ऑलरेडी फूड है, ठीक है, मतलब जो टीनिया सोलम जो हमारे इंटेस्टाइन में रहता है उसको ऑलरेडी होस्ट का फूड मिल जाता है, तो उसको फूड सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि बना हुआ सब कुछ होस्ट से मिल जाता है, तो इनमें कोई सेंस ऑर्गन नहीं होता है, ठीक है, सेंस ऑर्गन इनमें एब्सेंट होता है। तो फ्री लिविंग में सेंस ऑर्गन प्रेजेंट होता है, ये हमेशा याद रखना। और जो पैरासाइटिक ऑर्गेनिजम्स है, पैरासाइटिक एनिमल्स है, उनमें सेंस ऑर्गन क्या होता है, एब्सेंट होता है, क्योंकि ऑलरेडी उनको बना हुआ सब कुछ होस्ट से मिल जाता है, ठीक है, जिसके साथ वो एसोसिएशन में रहता है उससे सब कुछ मिल जाता है। नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट जनरल कैरेक्टर इज रिप्रोडक्शन।
प्लेटीहेल्मिन्थ्स मोस्टली मोनोशियस होता है. मोनोशियस और डाइशियस मैंने बताया था ऑलरेडी. मोनोशियस होता है या जिसको हर्मोफ्रोडाइट भी कहा जाता है. हर्मोफ्रोडाइट या बाइसेक्सुअल भी कहा जाता है. हर्मोफ्रोडाइट, ठीक है. तो ये मोस्टली क्या होता है, दे आर मोस्टली मोनोशियस एक्सेप्ट सिस्टोसोमा. सिस्टोसोमा ही डाइशियस होता है, एक्सेप्ट, ये भी याद रखना, एक्सेप्ट सिस्टोसोमा विच इज डाइशियस. सिस्टोसोमा एक ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है. इसमें प्लेटीहेल्मिन्थ्स में सिस्टोसोमा एक ऑर्गेनिज्म होता है, वो ही डाइशियस होता है. बाकी जितने भी प्लेटीहेल्मिन्थ्स होता है वो मोनोशियस होता है. मोनोशियस और डाइशियस सबको पता होना चाहिए, ठीक है. विथ reproduction mostly they are mostly monoecious or hermaphrodite except cystosoma with, ठीक है, with complex reproductive system, with complex reproductive system. इनमें वेल डेवलप्ड गोनेड्स होता है, गोनोडक्ट्स होता है एंड एक्सेसरी ऑर्गन्स भी होता है. वेल डेवलप्ड गोनेड्स, गोनोडक्ट्स एंड एक्सेसरी ऑर्गन्स होता है इनमें, ठीक है. अब नेक्स्ट कैरेक्टर, ठीक है, नेक्स्ट जनरल कैरेक्टर है हमारे पास फर्टिलाइजेशन, ठीक है. तो रिप्रोडक्शन में सिर्फ ये याद रखना, प्लेटीहेल्मिन्थ्स मोस्टली क्या होता है, मोनोशियस होता है. जितने भी प्लेटीहेल्मिन्थ्स होता है वो सारे मोनोशियस होता है, बाइसेक्सुअल होता है. एक्सेप्ट एक ही प्लेटीहेल्मिन्थ्स है, सिस्टोसोमा, वो डाइशियस होता है, ये याद रखना बस. नेक्स्ट जनरल कैरेक्टर है 16th, फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है. इंटरनल एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, देखो. एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मीन्स फर्टिलाइजेशन अकर्स आउटसाइड ऑफ द बॉडी. अगर फर्टिलाइजेशन बॉडी के किसी फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के बाहर हो रहा है, फीमेल बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन हो रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. इंटरनल फर्टिलाइजेशन, अगर फर्टिलाइजेशन स्पर्म और ओवा का फ्यूजन अगर इनसाइड ऑफ द बॉडी या इनसाइड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ऑफ फीमेल होता है तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं. जैसे कि हमारे अंदर ह्यूमन बींग्स के अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है. जो स्पर्म और ओवा का फ्यूजन होता है वो इनसाइड द फीमेल बॉडी होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर होता है, तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है. इसी तरीके से प्लेटीहेल्मिन्थ्स में भी फर्टिलाइजेशन इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है. क्रॉस फर्टिलाइजेशन इन ट्रिमेटोड्स एंड क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है क्लास ट्रिमेटोडा में. फर्टिलाइजेशन इन ट्रिमेटोडा एंड सेल्फ फर्टिलाइजेशन इन क्लास सिस्टोडा. ये क्लास है, ट्रिमेटोडा, सिस्टोडा, ये सब क्या है, क्लास है. क्लासिफिकेशन में हम पढ़ेंगे, ठीक है. तो क्लासिफिकेशन हमारा नेक्स्ट टॉपिक वही आएगा, क्लासिफिकेशन, ठीक है. लास्ट जो जनरल कैरेक्टर है डेवलपमेंट. डेवलपमेंट इसमें डायरेक्ट भी होता है, इनडायरेक्ट भी होता है. डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मैंने ऑलरेडी बताया है क्या होता है, ठीक है. मोस्टली जो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है वो इंडोपेरासाइट फॉर्म्स में होता है, ठीक है. जो इंडोपेरासाइट प्लेटीहेल्मिन्थ्स, ऐसे पेरासाइट जो रहता है इनसाइड ऑफ द बॉडी, किसी के होस्ट के बॉडी के अंदर ऐसे पेरासाइट रहता है, उनमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, ठीक है. विथ कॉम्प्लिकेटेड लाइफ साइकिल इन्वॉल्विंग मेनी लार्वा एंड होस्ट. डायरेक्ट भी होता है डेवलपमेंट, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट भी होता है यूजुअली. लेकिन यूजुअली क्या होता है, इनडायरेक्ट होता है. इनडायरेक्ट इन इंडोपेरासाइट्स. इनडायरेक्ट डेवलपमेंट और डायरेक्ट डेवलपमेंट हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है. विथ अ कॉम्प्लिकेटेड लाइफ साइकिल इन्वॉल्विंग मेनी लार्वा एंड होस्ट. मेनी लार्वा एंड होस्ट. मोस्टली जो
इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है वो इंडोपेरेसाइट फॉर्म्स में होता है, जो प्लेटिहेल्मिन्स ऐसे इंडोपेरेसाइट रहता है, ठीक है, किसी के बॉडी के अंदर ऐसे इंडोपेरेसाइट होता है, उनमें क्या होता है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। लेकिन मतलब प्लेटिहेल्मिन्स में डायरेक्ट डेवलपमेंट भी होता है, कुछ प्लेटिहेल्मिन्स में क्या होता है डायरेक्ट डेवलपमेंट भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे जनरल कैरेक्टर्स कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच।